हिंदू धर्म ग्रंथों कथाओं में समय यात्रा कोई नई बात नहीं है। हजारों सालों से ये कहानियां हम सुनते चले आ रहे हैं, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में यह नई बात है। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी का विवाह ऐसे ही समय यात्रा से जुड़ी हुई है। देवी रेवती राजा काकुदमी की पुत्री थी। महाभारत काल में राजा काकुदमी भारत के कुस्थली नामक राज्य में राज करते थे। राजा की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। रेवती का जन्म अग्निकुंड की दिव्य अग्नि से हुआ था। रेवती मात्र एक सामान्य सुंदर कन्या न थी, वो शुभ लक्षणों युक्त, सदाचारी, शील गुणों से परिपूर्ण, प्रतिभावान युवती थी। जब रेवती विवाह योग्य हुई तो राजा काकुदमी को उसके विवाह की चिंता हुई। अपनी असाधारण कन्या के लिए कोई भी वर उन्हें उपयुक्त न लगता था। अनंतः राजा काकुदमी ने अपनी कन्या रेवती के साथ ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया। उन्हें आशा थी कि परमपिता ब्रह्मा ही स्वयं रेवती के लिए कोई सुयोग्य वर बता सकते हैं। जब राजा काकुदमी ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी की सभा में गंधर्वों द्वारा नृत्य संगीत की प्रस्तुति हो रही थी। राजा काकुदमी ने विचार किया कि इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी से वो अपना आशय प्रकट करेंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राजा काकुदमी ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचे और उनसे उन्हें झुककर प्रणाम किया और उनसे अपने आने का कारण व्यक्त किया। साथ ही राजा काकुदमी ने कुछ संभावित वरों की एक सूची भी ब्रह्मदेव को दी और वो सूची देख ब्रह्मा जी उनकी बात और वो सूची देखकर हंसने लगे। हे राजन, ब्रह्मदेव बोले, हे राजन, समय की गति अद्भुत होती है। ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों में समय की गति अलग अलग होती है। जितनी देर आपने ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा की और समय व्यतीत किया, उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं। काम की नहीं, अब ये सूची किसी काम की नहीं, क्योंकि ये सभी वर चुके हैं। पृथ्वी पर वर्षों इसके बाद ब्रह्मदेव बोले, हे राजन, इसके बाद ब्रह्मदेव बोले, हे राजन, बचे हो, अब आप पृथ्वी पर आपका शेष बचे हो, पृथ्वी पर आपका राजपाट, सेना, घर परिवार, मित्रगण, सेना, धन संपत्ति भी कभी के नष्ट हो चुके हैं। अपनी कन्या आपको तो अब जल्द ही अपनी कन्या का विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग आने वाला है। यह सब जानकर दंग रह गए और किंकर्तव्य विमूढ़ से हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दिलासा दिया और बताया कि इस समय पृथ्वी पर राजा काकुदमी यह सब जानकर दंग रह गए और किंकर्तव्य विमूढ़ से हो गए विद्यमान है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दिलासा दिया और बताया कि इस समय पृथ्वी पर स्वयं जगत पालन करता भगवान विष्णु कृष्ण और बलराम के रूप में विद्यमान कन्या रेवती के साथ ब्रह्मदेव ने कहा कि आपकी कन्या रेवती के लिए बलराम जी ही सबसे उपयुक्त वर है। अनुसार तो उन्हें इसके पश्चात राजा काकुदमी कन्या रेवती के साथ पूरी पृथ्वी पर आ गए बदल चुका। पृथ्वी पर आकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। वातावरण उनके अनुसार तो उन्हें आने जाने में केवल कुछ समय ही लगा था, लेकिन अब तो पूरी पृथ्वी का स्वरूप भारी परिवर्तन आ चुका था। पृथ्वीलोक का मौसम, वातावरण और बनावट अब पहले जैसे न थी और मनुष्यों के गुणों, आकार और बुद्धि में भी भारी परिवर्तन आ चुका था। तो सभी का इस विषय में भगवत पुराण में वर्णन है। अब पृथ्वी पर पहले के समान जीव जंतु, जानवर और पेड़ पौधे न थे। वर्तमान में तो सभी का आकार पहले से काफी कम हो गया था। मनुष्य भी अब पहले जैसे शक्तिशाली और दीर्घकाय के न थे। रेवती के साथ ही उनके बुद्धि और आध्यात्मिकता का भी काफी ह्रास हो चुका है। रेवती और बलराम अवश्य ही एक दूसरे के राजा काकुदमी अब बिना देर करते रेवती की समस्या थी। बलराम जी से मिलने पहुंचे और उन्हें सब बातों के कारण अवगत कराया में बलराम जी से रेवती और बलराम अवश्य ही एक दूसरे के लिए सुयोग्य वर थे, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। उन्होंने अपना हल रेवती पूर्व युग में पैदा होने के कारण आकार में बलराम जी से बहुत लंबी और विशालकाय थी और कंधों बलराम जी ने इसका भी समाधान निकाल दिया। उन्होंने अपना हल उठाया जो कि उनका प्रमुख अस्त्र है। आकार में बलराम जी ने अपने दिव्य हल से राजकुमारी रेवती के सिर और कंधों को स्पर्श कराया। संपन्न हुआ। क्षण भर में ही रेवती का आकार घटकर बलराम जी के लिए समय यात्रा आकार में हो गया। एक आश्चर्यजनक इसके पश्चात श्री बलराम और रेवती विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। ये पौराणिक समय यात्रा की कहानी एक आश्चर्यजनक प्रमाण है कि हमारे पूर्वज समय काल यात्रा से अनभिज्ञ न थे और रात दो कल्प ब्रह्मलोक में समय पृथ्वी की अपेक्षा धीमी गति से बढ़ता था। वर्ष के बराबर कहा भी गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन और रात का 2 कल्प के बराबर होता है। केवल कुछ क्षण 2 कल्प करीब 8 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। आइंस्टीन के बाद कहानी के अनुसार राजा काकुदमी और रेवती ने केवल कुछ क्षण व्यतीत किए थे। टाइम ट्रेवल के आधुनिक विज्ञान में आइंस्टीन के बाद से समय यात्रा के सिद्धांत को काफी बल मिला। ब्लैक होल में आज के
वैज्ञानिकों की टाइम ट्रेवल के संबंध में कई मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अंतरिक्ष में ब्लैक होल में प्रवेश करके वापस आए, जब तो उतने समय में पृथ्वी पर कई वर्ष बीत चुके होंगे। टाइम ट्रेवल कहानी के माध्यम से बताई गई है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी आपसे विनती है कि इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें और ऐसी ही अधिक जानकारियों के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना न भूलें। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।